सुप्रभातम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विगत कुछ दिनों से हम लोग लगातार रस और उसके भेदों की चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसी पाठ में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विभत्स रस की। तो आइए अन्य रसों की भांति विभत्स रस के विषय में भी हम लोग थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। ये क्या होता है? तो ये होता है घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उससे विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। क्लियर हुआ? कोई भी वस्तु जो घृणित वस्तु होगी, जिससे घिन्न बढ़ेगा, उसे देखकर अथवा उसके बारे में कोई बताएगा, उसे सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होगी वही कहलाएगी। वही से क्या होगा? विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण लें, बात समझ में आ जाएगी। पहला उदाहरण है कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार अति आनंद उर्धारत, गीध जांघी को खोद खोद कै मांस उपारत, अश्वान आंगुरिन काटी काटी कै खात बिदारत। मामला क्या है? एक सौ पड़ा हुआ है, उस सौ पर एक कौवा बैठा हुआ, उसके माथे पर बैठ करके उस सौ के आंख को नोच नोच कर निकाल निकाल करके चाब चाब के खा रहा है। फिर क्या है? उसी सौ पर एक सियार लगा हुआ है और सियार क्या कर रहा है? उस सौ के जीभ को अपने मुंह से खींच करके और उसको चबा चबा के, उसके लिए वो बड़ा आनंद का भोजन है, वो जीभ को बड़े प्यार से चबा चबा के खा करके निगल रहा है। उसी सौ पर एक गिद्ध बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? उसी सौ के जंघे को, जांघ को माने जंघे को क्या कर रहा है? खोद खोद के, उसकी ठोर कठोर मजबूत बड़ी होती है, उससे खोद खोद के खींच खींच करके मांस को उपार रहा है। उसी सौ पर एक कुत्ता भी लगा हुआ है जो सौ की अंगुली को काट काट के चबाता है, कुछ थूकता है, कुछ खाता है, फिर उठाता है, चबाता है, थूकता है, खाता है। इस दृश्य को जो देख रहा है पाठक या दर्शक, उसके मन में बड़ी विचित्र स्थिति उस समय बनी हुई, बड़ा घिन आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे उस दृश्य को देख करके अब बाकी सारे तो अपने भोजन में लगे हुए हैं, मस्ती में हैं, चाहे कौवा हो, चाहे सियार हो, चाहे गीध हो, चाहे कुत्ता हो, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, खाने के काम में। लेकिन उसको जो देख रहे हैं लोग, उनके मन में बड़ी घिन, किधर उसे मांस ये उचारा, वो खींचा, वो खाया, तो वो देख करके एक बार मन गनगना उठता है, माने मन के अंदर घृणा उत्पन्न हो जाती है उस दृश्य को देख करके। तो जो घृणा उत्पन्न होती है वहीं पर विभत्स रस होता है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हाईवे पर कोई एक एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हुआ तो वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि सिर कट के कहीं फेंका गया, हाथ कहीं कट के छिटक गया, पैर कहीं छिटक गया, और अचानक ये एक्सीडेंट हो करके कुछ उसके बदन को बिल्कुल चढ़ करके उसको दबाते हुए निकल गया। तो लेकिन वो दृश्य इतना हृदय विदारक होता है, इतना विभत्स होता है कि लोग जब जाकर के देखते हैं तो देख करके अजीब से सिहरन पैदा हो जाती है उनके मन में। वो आकर के दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से जो इस घटना को सुनता है कि एक व्यक्ति, एक ही हाथ कहीं है, पैर कहीं है, सिर कहीं है, इस तरह से, और उसके बाद जैसे ही वहां से गुजरता तो उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के कौवे और गिद्ध आदि इत्यादि आकर के जब नोच नोच कर उसको खाने लगते हैं तो बड़ी घृणा की स्थिति वहां पर फैल जाती है। और जब व्यक्ति के मन में वही घृणा उत्पन्न होती है तो वहीं से विभत्स रस की प्राप्ति होती है। मान लिया जाए, इसको एक और उदाहरण से समझिए। मान लिया जाए कि आप अपने घर के दरवाजे पर
कुछ नाश्ता कर रहे हैं और तब तक एक ऐसा व्यक्ति आ जाए आपके सामने जिसको एक बड़ा सा फोड़ा हुआ हो, उस फोड़े में कीड़े पड़े हों, वो बिजबिजा रहे हों, तमाम पीप मवाद सब गिर रही हो, तो उस समय जो आपकी स्थिति पैदा होगी, क्या उस समय भी ऐसे व्यक्ति जो आपके सामने है, जिसके घाव से दुर्गंध आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के सामने क्या आप फिर भी नाश्ता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एकदम उबकाई आने लगेगी, वोमिटिंग हो जाएगी, माने उल्टी जिसको कहते हैं वो शुरू हो जाएगी, माने अजीब सा घिन्न पैदा हो जाएगा। जब वही घृणा हृदय में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है तो वहीं से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है, जो कि इन पंक्तियों में आप देख पा रहे हैं। दूसरा भी उदाहरण ले लीजिए कि श्रोणित सो सान सान गुदा खात सतुआ से अप्रेत एक वियत बहोरी घोरी घोरी कहे, तुलसी बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ, हेरी हेरी हंकत हैं हाथ जोर जोर के। समझिए, श्रोणित कहते हैं खून को, खून से मल द्वार, गुदा कहते हैं मल द्वार को नोच करके और उसको खून से सान करके जैसे व्यक्ति सतुआ खाता है वैसे उसको खाया जा रहा है। और वहीं ये भूत बैताल प्रेतों की स्थिति में बता रहा हूं, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। फिर कहते हैं प्रेत एक वियत बहोरी घोरी घोरी के, उसी शव के पास एक प्रेत है, वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों को उसके बदन के अंदर डालकर जितना पीप मवाद सब कुछ है उसको बटोर करके जैसे पीने का काम करता है। अजीब उसका शकल सूरत हो जाती है, ये स्थिति है। और ऐसे के बीच में तुलसी बैताल भूत, ऐसे जगह यानी उस शमशान की जगह है, उस स्मशान पर तमाम इसी प्रकार के भूत बैताल इसी क्रियाओं को करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी शमशान घाट में कौन पहुंचते हैं? भूतनाथ। भूतनाथ माने भगवान शंकर। और भगवान शंकर कहते हैं भाई चलो, मेरा विवाह होने वाला है, अब बाराती बन के चलना है। तो ये जो तमाम विचित्र विचित्र किस्म के बाराती हैं उसको हेरी हेरी हंकित हैं, सबको इकट्ठा करके एक पंक्ति में लगा करके और लेकर के बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सब इधर उधर छिटक जाता है। फिर सबका हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं भाई चल चल बराती। और ऐसे ही भूत प्रेत विचित्र विचित्र सकल सूरत वाले जब गए हैं लेकर के बारात, इन्हीं लोगों का बारात लेके गए हैं, तो कितना वहां भौंडर मचा, उसकी कहानी आप लोग जानते होंगे। तो वास्तव में यहाँ क्या दिख रहा है? वास्तव में जो प्रेत की स्थिति है, चाहे भूतों की स्थिति है, चाहे प्रेतनियों की स्थिति है, चाहे बड़े बड़े झोंटा वाली जो भूतनियां हैं उनकी जो स्थिति है शमशान घाट पर, उसको देख करके तो देखना तो बड़ी दूर की बात हो जाएगी, आदमी को भय हो जाएगा, बल्कि सुन करके पाठक उसको जब पढ़ता है तो उसके हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। और जहां घृणा का भाव उत्पन्न होता है वहीं से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। वह दृश्य उस व्यक्ति के लिए, पाठक के लिए, श्रोता के लिए बड़ा विभत्स होता है, माने बड़ा घृणा को पैदा करने वाला होता है। विभत्स का मतलब ऐसे समझिए, घृणा को पैदा करने वाला होता है। और इसीलिए इन पंक्तियों में विभत्स रस की उत्पत्ति हो रही है। विभत्स रस में क्या क्या होता है आप यहां आकर के देखिए। अब यहां जब देखिएगा तो इसका स्थायी भाव पाइएगा घृणा, इसी को जुगुप्सा कहते हैं, घृणा या जुगुप्सा। इसका आश्रय कौन होता है? पाठक। जो उन पंक्तियों को पढ़ता है वही उसका आश्रय होता है, उसी के हृदय में स्थायी रूप से घृणा उत्पन्न होती है, या जिसके मन में घृणा उत्पन्न हो वही आश्रय कहलाता है। इसमें आलंबन क्या होता है? घृणित वस्तु, शव, श्मशान आदि, यही होता है आलंबन, जिसके कारण घृणा या जुगुप्सा पैदा होती है। उद्दीपन क्या है? दुर्गंध, कीड़े पड़ना, मांस, खून, गुदा खाना, ये जो विचित्र स्थितियां हैं, चाहे वो पक्षी से संबंधित हो, पशुओं से संबंधित हो, भूत प्रेतों से संबंधित हो, जैसा कि यहां तुलसीदास दिखा रहे हैं, तो ये उद्दीपन का काम करते, माने क्या करते हैं? भाव को तीव्रता प्रदान करते हैं। अब फिर क्या है अनुभाव? इसका क्या है कि नाक मुंह सिकोड़ना, कोई दुर्गंध
आ रही है, वहां लोग क्या करते हैं, छिछी करते हुए निकल जाते हैं। छिछी करना, एक तरफ निकल जाना, अपना बचा करके किसी तरह से लोग निकल जाते हैं। ये बाह्य चेष्टाएं अर्थात अनुभाव है। किसकी बाह्य चेष्टाएं हैं? आश्रय की। इसलिए क्या है? अनुभाव है। इसका संचारी भाव क्या है? शंका, ग्लानि, त्रास, माने कितने प्रकार की शंकाएं मन के अंदर आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, और यही इन्हीं शंकाओं का आना जाना, बनना, बिगड़ना क्या है? संचारी भाव है। तो इस प्रकार का संचारी भाव होता है। इस तरह से की स्थिति जिन भी काव्य पंक्तियों में आपको दिखाई दे, जहां मन घिनघिना जाए, वहीं आप समझिएगा कि विभत्स रस की उत्पत्ति हो रही है। उम्मीद है कि छोटे छोटे भाग में एक एक रस को एक एक दिन आपको हम दे रहे हैं, जानबूझकर यह कि छोटा छोटा रहेगा, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा उसके विषय में सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। और उम्मीद है विगत कुछ दिनों से जो भी भेद आपके पास जाते जा रहे हैं, उसको आप भली भांति समझते जा रहे हैं। और इसी तरह आनंद पूर्वक, मस्ती के साथ आप अपने पाठों में बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।